माधोपुर में बंसी नाम का एक कंजूस मक्खी चूस नौजवान सेठ रहता था। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उसकी कंजूसी के कारण उसकी पत्नी और बच्चे बेहद परेशान रहते थे। बंसी आज भी दोपहर के वक्त आराम से पड़ा पड़ा खर्राटे लेकर सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी रज्जू ने आकर उसे जगा दिया। क्या हुआ? इतने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था, क्यों जगा दिया मुझे? दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक तुम कुछ पकाने को लेकर नहीं लाए। राजू को भूख लग रही है, आज दोपहर में कुछ खाने को बनेगा कि नहीं? अरे कल ही तो मैं भिंडी लेकर आया था, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल 5 किलो भिंडी लेकर आए हो। तुम जो भिंडी लेकर आए थे आधी से ज्यादा तो उसमें खराब निकल गई। और मत भूलो राजू अब 12 साल का हो गया है। अरे अगर 12 साल का हो गया है तो क्या 12 आदमियों का खाना खाएगा? कुछ तो शर्म करो, एक ही बेटा है हमारा। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इतनी दौलत का क्या करेंगे आप। अरे अगर मुझे दौलत विरासत में मिली है तो क्या मैं दौलत ऐसे ही लुटा दूं? तुम्हें पता है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। अब सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दो, जाता हूँ बाजार। सुबह नहीं दोपहर बोलिए जी। और सुनो, बाजार में जाकर कल की तरह खराब सब्जी मत उठा लाना। सस्ते के चक्कर में तुम ये भी नहीं देखते कि कौन सी सब्जी खराब है और कौन सी नहीं, बस पैसे बचाकर उसे उठा लाते हो। अरे जिसे तुम खराब कह रही हो वो सब्जी खराब नहीं होती, बस थोड़े से दाग लगे होते हैं उसमें। और भी तो बहुत से लोग ऐसी ही सब्जी खाते हैं, तो क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? हे भगवान, पता नहीं कौन सा दिन था जब मेरे पिताजी ने मेरी शादी आपके साथ की थी। एक आपके पिताजी थे जो कितने दयालु थे। उनके समय में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। और एक तुम हो विकट के कंजूस। तुम्हें अपने पिताजी का एक भी लक्षण नहीं है। हाँ हाँ जानता हूँ मैं पिताजी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। पिताजी एक बेवकूफ इंसान थे जो अपनी दौलत गरीबों और भुखमरों में लुटाते रहते थे। पर मैं अक्लमंद हूँ, मैं पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। जल्दी बाजार जाइए और सब्जी लेकर आइए, राजू भूखा है। बंसी झोला लेकर बाजार की तरफ निकल गया। पता नहीं मेरे बेटे को कितनी भूख लगती है। अब बताओ, कल रात के 10 बजे ही तो खाना खाया था और फिर भूख लगने लगी। ये कोई तरीका हुआ? मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को बिगाड़ कर रख दिया है भाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी सारी दौलत पानी की तरह बहा देंगे, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बंसी बड़बड़ाता हुआ जा ही रहा था कि तभी एक भिखारी बंसी की ओर लंगड़ाता हुआ आकर भीख मांगने लगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा। बंसी ने देखा कि भिखारी के कटोरे में 10-10 के 3-4 नोट पड़े हुए थे। अरे तुम्हारे पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, फिर भी भीख मांग रहे हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप छोटे मालिक? अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं भीख क्यों मांगता? अरे ये कटोरे में 30-40 रुपए पड़े तो हैं, ये क्या कम है? तुम्हें पता है मैं 30-40 रुपए में 3-4 दिन चलाता हूँ। मैं आपको जानता हूँ छोटे मालिक, आप इस गांव के बड़े मालिक सेठ अमीर चंद के बेटे हैं ना। आपको पता है जब बड़े मालिक जिंदा थे तब मुझे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो हर महीने मेरे परिवार का खर्चा मुझे देते रहते थे, और एक आप हैं जो मेरी मदद करने के बजाय मुझे ताने दे रहे हैं। अबे ओ, अगर तुझे मेरे पिताजी की इतनी ही याद आ रही है तो जाकर तू भी उन्हीं के पास चला जा। मैं पिताजी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अगर पिताजी को लुटाने की आदत नहीं होती तो आज ये पूरे गांव की जमीन मेरी होती। अब मेरा टाइम खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। इतना कहकर बंसी गुस्से से आगे बढ़ गया। भिखारी गुस्से से बंसी की ओर देखता हुआ वहाँ से चला गया। ए सब्जी वाले, ये आलू कितने रुपए किलो है? ये 20 रुपए किलो है छोटे मालिक। क्या 20 रुपए किलो? इतने महंगे?
लेकिन कल शाम को तो तूने मुझे 10 रुपए किलो बताए थे। वो बचे हुए आलू थे छोटे मालिक, आधे से ज्यादा खराब थे वो। उन्हें हटाने के लिए आपको 10 रुपए किलो बताए थे। हाँ हाँ, मुझे वही आलू दे। लेकिन छोटे मालिक, उनमें से आधे से ज्यादा आलू तो खराब निकल आएंगे। अबे तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर ठेले वाला नीचे से वो आलू निकाल लेता है। तभी बंसी बोलता है, रुक रुक, ये तो तूने पूछा ही नहीं कि मुझे आलू कितने चाहिए। कितने चाहिए छोटे मालिक? 250 ग्राम। क्या, सिर्फ 250 ग्राम? छोटे मालिक, 250 ग्राम में मुश्किल से 3 आलू ही चढ़ेंगे और उसमें से आधे से ज्यादा खराब निकल आएंगे। पागल हो गया है क्या? मैं पूरे दिन 10 रुपए की सब्जी खरीद कर अपने घर के लिए ले जाता हूँ। मुझे लेक्चर मत दे। चल जल्दी से, जितना मैं कहता हूँ बस उतना ही निकाल। बंसी की बात पर सब्जी वाले को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो गुस्सा दबा कर रह जाता है। कुछ देर के बाद बंसी खराब सब्जियां लेकर अपने घर की ओर चला गया। सब्जी देखकर उसकी पत्नी रज्जो का पूरी तरह से मूड खराब हो गया। ये क्या उठा कर ले आए जी? अब तो तुम्हारी कंजूसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमने तो हद ही कर दी। पागल हो गई हो क्या? पूरे 10 रुपए की सब्जी है, इससे तेल भी कम खर्च होगा। 10 रुपए की सब्जी क्यों उठा लाए? 10 रुपए का चाकू खरीद कर हम दोनों के गले काट दो। तुम अकेले ही रहना, तुम्हारे बहुत पैसे बचेंगे। चाकू खरीदने के लिए भी पैसे क्यों खर्च करूं? रसोई में पड़ा तो है ना। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? जाओ, नहीं बनाऊंगी सब्जी। मैं भी भूखी रहूंगी, तुम्हारा बेटा भी भूखा रहेगा। चलो अच्छा है, कम से कम एक दिन का खाना तो बचेगा। बंसी की बात सुनकर रज्जो पैर पटकती हुई उस खराब सब्जी को बनाने चली गई। बंसी फिर से आराम की नींद सो गया। कुछ दिन ऐसे ही और बीत गए, लेकिन बंसी की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, रज्जो बंसी से बोली, देखिए जी, राजू के पास जितने भी कपड़े थे सब फट चुके हैं। उसके लिए कुछ नए कपड़े ले आइए। पागल हो क्या? उसके लिए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? घर में इतनी चादर पड़ी हुई है, उन्हें काट कर दर्जी को दे आओ। नहीं नहीं, दर्जी को मत देना, वो पैसे ले लेगा। तुम तो सिलाई जानती हो ना, खुद सिल लो। पागल हो गए हैं क्या? इतने बड़े सेठ के बेटे होकर ऐसी बात करते हैं। हमारा बेटा राजू क्या घर की पुरानी फटी हुई चादरों के बने कपड़े पहनेगा? आपको नहीं लगता कि उससे कितना मजाक बनेगा उसका? कोई मजाक नहीं बनेगा। मुझे देखो, पिछले 3 साल से यही बनियान और यही पजामा पहना हुआ हूँ। किसी की हिम्मत है कि मुझे कुछ कहे? और राजू के कपड़े मैंने पिछले साल ही तो बनवाए थे। राजू की उम्र बढ़ती हुई है। तुमने जो कपड़े बनवाए थे वो फट भी गए हैं और छोटे भी हो गए हैं। मत भूलो कि राजू अभी बच्चा है। नहीं नहीं, मैं और ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। बंसी की बात सुनकर रज्जो की आंखों से आंसू आ गए। मुझे पूरी उम्मीद है कल को राजू और मैं बीमार पड़ गए तो तुम हमारी दवाई के लिए भी 1 रुपया नहीं दोगे। अरे, पहले के लोग जब बीमार पड़ते थे तो क्या दवाई से ठीक होते थे? जंगल की जड़ी बूटियां खाकर ही मुफ्त में ठीक हो जाते थे। ये तो आजकल के डॉक्टरों के चोचले हैं पैसे बनाने के लिए। मैं सब जानता हूँ, मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। पत्नी होने के नाते तुम्हारी जितनी सेवा करनी थी मैंने कर ली। मैं और मेरा बेटा इस घर में अब एक पल नहीं रह सकते। जा रही हूँ मैं अपने बेटे को लेकर। पड़े रहो अकेले इस घर में। अरे जा रही हो तो जाओ। रज्जो गुस्से से अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई और बंसी आराम से लेट गया। अच्छा हुआ चले गए दोनों। रोज के हिसाब से मेरे इनके खाने पर ही करीब 50 रुपए खर्च होते थे। 25 के हिसाब से महीने में बनते हैं 750 रुपए और 750 रुपए के हिसाब से साल में बनते हैं 9000 रुपए। बताओ, हर साल इनके ऊपर 9000 रुपए का खर्चा करना पड़ता था भाई।
बंसी की पत्नी गुस्से से जंगल के रास्ते से राजू को लेकर चली जा रही थी। तभी राजू का पैर फिसल गया और राजू गिर गया। चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं माँ। अरे तुम्हारे पैरों में से तो हल्का हल्का खून निकल रहा है। चलो वो सामने एक पेड़ है, वहाँ बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। रज्जो राजू को लेकर उस पेड़ के नीचे बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर एक साधु भिक्षा मांगने आ गए। ईश्वर के नाम पर बाबा को कुछ दे दे बेटी। क्या बाबा, आप भी किससे मांग रहे हो जिसका पति जिसे एक पैसा भी नहीं देता? रज्जो की बात सुनकर साधु रज्जो को गौर से देखने लगा। मैं तुझे जानता हूँ, तू सेठ अमीर चंद की बहू है ना? अरे आप तो मुझे सचमुच जानते हैं, आपने सही पहचाना। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो हर महीने साधुओं को जलपान कराया करते थे और उनकी खूब सेवा किया करते थे। हाँ, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके बेटे ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वो दान देने में बहुत ज्यादा मशहूर थे और उनका बेटा कंजूसी में, वो भी इतना कंजूस कि इतनी दौलत होने के बाद भी अपने बेटे के लिए कपड़ा तक नहीं बनवा सकता। लगता है तुम अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हो। वैसे मैंने उसकी कंजूसी के चर्चे सुने हैं। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरा गांव उसकी कंजूसी से परेशान है। जाओ बेटी, घर जाओ, कल से तुम्हारा पति सुधर जाएगा। सच में बाबा? साधु ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर कहा। हाँ, सच में। साधु के कहने पर रज्जो वापस अपने पति के घर चली गई। उसका पति बंसी अभी भी सो रहा था। रज्जो भी राजू के साथ सो गई। सुबह के वक्त किसी ने बंसी के घर का दरवाजा खटखटाया। रज्जो ने दरवाजा खोल दिया, मगर सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर रज्जो बुरी तरह से हैरान रह गई। उसने देखा दरवाजे पर उसके ही पति का हमशक्ल खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। दैया रे दैया, तुम तो अंदर सो रहे थे। क्या एक ही रात में कंजूसी के साथ साथ जादूगरी भी सीख ली तुमने? मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी भाभी? भाभी, पर मेरा तो कोई तेवर नहीं। पहले मुझे अंदर तो आने दो, उसके बाद बैठकर बात करते हैं। उस व्यक्ति के कहने पर रज्जो वहाँ से हट गई। बंसी सो रहा था। जुड़वा तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तुम तो हूबहू बिल्कुल मेरे पति की शक्ल के हो। मेरा नाम चंदू है भाभी, मैं आपका देवर हूँ और बंसी का जुड़वा भाई। इतना कहकर चंदू ने बंसी को सोते से उठा दिया। अरे तुम तो अपने घर चली गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? आंखें खोलो भैया, मैं हूँ तुम्हारा जुड़वा भाई। अपने घर में किसी आदमी की आवाज सुनकर बंसी उठकर बैठ गया, मगर सामने अपने हमशक्ल को देखकर वो बुरी तरह से हैरान होकर बोला। कौन है तू? तुम्हारा जुड़वा भाई है। मेरा जुड़वा भाई पागल हो गया है क्या? मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पिताजी ने कभी आपको इस बारे में बताया नहीं। पिताजी ने मुझे बचपन से ही यहाँ से अलग रखा था, पर कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि पिताजी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए, इसलिए मैं तुरंत दौड़ा चला आया यहाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे सारी दौलत मेरी है, तू जरूर कोई बहरूपिया है जो मेरी दौलत लूटने आया है। ऐसा नहीं है बंसी भैया, मेरे पास जायदाद के सारे कागजात हैं। इतना कहकर चंदू ने अपने बैग से कुछ कागजात निकालकर बंसी के सामने रख दिए। ये देखिए, इसमें इस वसीयतनामे में पिताजी के हस्ताक्षर हैं। पिताजी बहुत ज्यादा दयालु थे बंसी भैया, और मैं भी उन्हीं पर गया हूँ। अब मैं ये सारी दौलत सारे गांव में बांट दूंगा। पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। क्या खाक शांति मिलेगी? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान है, मैं तुझे जानता तक नहीं, और ये कागज ये फर्जी है। चंदू और बंसी आपस में बुरी तरह से झगड़ा करने लगे। बंसी मानने को तैयार ही नहीं था कि चंदू उसका भाई है। ये सारा नजारा हैरत से राजू और रज्जो देख रहे थे।
बात इतनी बड़ी थी कि उन दोनों को गांव के मुखिया के पास जाना पड़ा। सारा गांव वहां पर मौजूद था और उन दोनों भाइयों को हैरत से देख रहा था। मुखिया वसीयतनामा देखकर बंसी से बोले, वसीयत में तेरे पिताजी के यानी सेठ अमीर चंद के हस्ताक्षर हैं और इसकी शक्ल जो है हूबहू तुझसे मिलती है। कानून के मुताबिक जो है यही सारी संपत्ति का मालिक है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? अरे मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बंसी। अरे इसके पास सारे कागजात हैं और वो सब असली हैं, समझे? और अब इसकी मर्जी है कि ये उस दौलत को दान करे या अपने पास रखे या फिर तुम्हें दे दे, समझे? मुखिया जी, आप तो मेरे पिताजी को जानते थे कि वो कितने दयालु थे। जब वो जिंदा थे तब गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था और मेरे भाई की कंजूसी के बारे में तो सारा गांव जानता है। ये तो अपने पत्नी और बच्चे को भी भूखा रखता है। वैसे तो मैं सारी दौलत इन्हें दे देता, लेकिन इसकी कंजूसी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी की आत्मा को बहुत तकलीफ होती होगी, इसलिए मैं सारी दौलत और जायदाद गरीबों में दान कर दूंगा। चंदू की बात सुनकर बंसी चंदू के कदमों में गिरकर बोला, ऐसा मत करो भाई। अगर तुम सारी जायदाद और सब कुछ दान कर दोगे तो मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? उनको तो वैसे भी तुमने बहुत परेशान रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं गुजारा कर लेंगे। बंसी को अब अपनी कंजूसी का एहसास हो गया और वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर बोला, अगर तुम ये जायदाद मेरे पास ही रहने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी पिताजी की तरह दयावान बनूंगा और अपनी कंजूसी की आदत को छोड़ दूंगा। बंसी ने इतना बोला ही था कि तभी एक रोशनी हुई, चंदू के चेहरे पर चमकी और देखते ही देखते चंदू उसी साधु में परिवर्तित हो गया जिस साधु से बंसी की पत्नी की मुलाकात हुई थी। ये देखकर बंसी की पत्नी रज्जो हैरत में पड़ गई। तेरी आंखें बता रही हैं कि तुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। ये सारा नाटक मैंने तुझे सुधारने के लिए किया था ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। रज्जो तुरंत साधु के पैरों पर गिरकर बोली, साधु महाराज, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने पहुंचे हुए साधु हैं। मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ बेटी, बल्कि मायावी साधु हूँ। तेरी आंखों की उदासी मुझसे उस वक्त देखी नहीं गई। मैं वादा करता हूँ साधु महाराज कि अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूँगा, हाँ, और अपने पिताजी की तरह बनकर दिखाऊंगा। बंसी की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया और उस दिन के बाद से बंसी अपने पिताजी की तरह दयावान हो गया और उसकी कंजूसी की आदत खत्म हो गई।